हेलो वेलकम यू ऑल। आज है 16 मई और आप सभी के लिए आए हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईएसबीआई कार्ड्स के बारे में। तो इसके रिजल्ट्स तो आ चुके हैं, तो अब रिजल्ट्स के बाद की एनालिसिस हम इस पे करेंगे कि हम रिटेल निवेशकों को इस एसबीआई कार्ड में क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। या तो रिजल्ट देख के बाहर निकल जाना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, या फिर क्वांटिटीज बाय करने चाहिए। तो हम आज इस बारे में बात करेंगे कि इसमें अगला स्टेप हम जैसे रिटेल निवेशकों का क्या बनता है। पर कोई भी स्टेप लेने से पहले हमारे को हमेशा उसके क्वार्टर रिजल्ट ढंग से देखने चाहिए। जहां मार्च 20 में इसने कितना बताया था, लगभग 83.54 करोड़ किसको प्रॉफिट हुए थे, लगभग 80% गिर के दिखा था। ये मैं एनपीएस की बात नहीं कर रहा, एनपीएस करके उसने जो बोरिंग की थी, पैसा इकट्ठा किए थे, जिसकी वजह से कंपनीज बताती है कि हम मतलब कि लॉसेस को मिनिमाइज करती है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट उसकी बात कर रहा हूँ जो इसके रिजल्ट्स है। मतलब ये पैसा इकट्ठे करके रिजल्ट छुपाने वाली बात नहीं है। तो इसके रिजल्ट कहते थे 83.53 करोड़ जो इसके प्रॉफिट हुए थे। तो लगभग क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में हमारे को 80% गिरता हुआ दिखा। तो पहले तो इसके रिजल्ट्स आपको ढंग से देख लेने चाहिए कि इसके रिजल्ट्स कैसे रहे। तो वहीं हम अगर आगे बात करें इसके चार्ट्स पे, तो आप यहाँ देखोगे रिजल्ट्स है, थोड़ा इसमें हमारे को गिरावट देखने को मिली। कहाँ ये 769, जिसके ऊपर सब सोच रहे थे कि भैया इसके ऊपर मैं ढंग से पैसा कमाऊंगा। बड़े बड़े बंदों, बहुत ही ज़्यादा बड़े इन्वेस्टरों में भी इसमें पैसा लगाया, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वो रिटेल निवेशक इसमें ट्रैप हुआ अपने को नज़र आ रहा है जब से इसने 500 का लेवल टच किया था। तो अब धीरे धीरे ऐसे दिख रहा है चार्ट्स पे, देखिए ये नीचे आता हुआ जा रहा है। पर अगर वहीं हम वॉल्यूम्स देखें तो आप देखोगे लास्ट 3 दिन अच्छी खासी इसमें बेशक सेलिंग हमारे को देखने को मिली है। आप 3 दिन क्या बोलोगे, पिछले के हफ्ता ही ले लो, पूरा का पूरा अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला है। पर यहाँ अगर आप वॉल्यूम में देखोगे ना, अबव द एवरेज वॉल्यूम कोई भी नहीं है। जैसे ये वाला देखो अबव द एवरेज है, अच्छी खासी इसने रेड बनाई और अच्छी खासी सेलिंग हुई। उसके बाद अबव द एवरेज वॉल्यूम बनी तो नीचे जाने की इसने और कोशिश की। उसके बाद ग्रीन बना अबव द एवरेज तो थोड़ा ऊपर आया। तो आप पिछले रिजल्ट्स के बाद का सिनेरियो देखोगे ना, तो अबव द एवरेज मतलब एवरेज को भी कोई टच नहीं कर पाया। मतलब अब इसमें जो सेलिंग हो रही थी, निवेशक ना खुश थे, वो कहीं कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिख रहा है। मतलब कि अब इसमें अगर सेलिंग प्रेशर भी आ रहा है ना, तो इतना ह्यूज नहीं आ रहा है कि भैया ये 500 मतलब कि एकदम से 500 पहुंच जाएगा। जैसे यहाँ पे एक ही ट्रेडिंग सेशन में 16% गिर गया था। तो इतना ज़्यादा इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है अभी करंट सिचुएशन में। तो कहीं ना कहीं स्टॉक के लिए ये अच्छी बात है कि जितने भी इसमें सेलिंग प्रेशर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट ऑब्जॉर्व कर रहा है। मतलब कि इसमें कुछ बायर्स ऐसे भी हैं जिनको ये फेयर प्राइस लग रहा है और इसको एवरी डिप में खरीदते जा रहे हैं। पर वहीं भी हमारे को एक बात अनदेखा नहीं करना चाहिए, जितना लंबे टाइम के लिए लॉकडाउन रहेगा उतने लंबे टाइम तक एसबीआई कार्ड हमारे को हैम्पर होता हुआ दिखेगा। मतलब कि हमें पॉसिबिलिटी नहीं रख सकते फिलहाल कि ये अपने 750 के प्राइस को क्रॉस कर पाए, कि एकदम से आप सोचो कि 15-20 दिन में ये रॉकेट बन जाए और ये इतना ऊपर निकल जाए। तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक ये लॉकडाउन का सिनेरियो है, और लॉकडाउन का भी आप ऐसा ना सोचो कि लॉकडाउन टूट गया मई 30 को, मान लो अगर तोड़ दिया गवर्नमेंट ने, सब कुछ स्ट्रेट कर दिया, तब भी इनके बिजनेसेस में वो रफ्तार आने में वापस टाइम लगेगी। तो अगर आप इसमें अपने को फंसा हुआ पा रहे हो तो आप इस टाइम क्या कर सकते हो। तो पहला स्टेप अगर आप देखें तो इसमें इन सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है, कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी बात है। और जितनी बार ये नीचे गिरता जा रहा है, कोई ना कोई इसको निचले स्तरों पे खरीदता हुआ हमारे को दिख रहा है। मतलब कोई बड़ा इन्वेस्टर है जो इसको डेफिनेटली ये प्राइस उसको अट्रैक्टिव लग रहा है। और क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद जितनी गिरावट आनी थी वो कहीं ना कहीं हमारे को अब थमती हुई दिख रही है। और वहीं अगर बॉलिंजर बैंड में देखें हम, बॉलिंजर बैंड क्या दिखा रहा है, बॉलिंजर 518 दिख रहा है लोएस्ट से लोएस्ट। जितने इसमें वॉल्यूम चले हैं, जितना इसमें मतलब कि डे में ट्रेडिंग हो रही है, जितने इसमें सेलिंग प्रेशर या बाइंग प्रेशर दोनों को रख के हम बात करें, तो ऊपर लेवल वो बोल रहा है 588 तक जा सकते हैं और निचला लेवल 518 तक जाता हुआ देख सकते हैं। और वहीं अभी इसने अपने 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ये आ चुका है, जो बॉलिंजर बैंड में हमारे को यहाँ पे दिख रहा होगा। ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, हाँ यहाँ पे दिख रहा है आपको 553। तो इसके नीचे आ रहा है। डेफिनेटली बॉलिंजर बैंड ये दिखा रहा है कि वीकनेस है इस प्राइसेस में। पर अगर वीकनेस है तो इसका 518 के आसपास हमारे को रिवर्सल दिख सकता है, अकॉर्डिंग टू हम बॉलिंजर बैंड देखें तो।
वहीं अगर हम इसके वनडे के पावर चैट पे आएंगे तो पावर चैट क्या दिखा रहा है, यहाँ पे अगर आप नीचे स्पोर्ट देखोगे इसमें स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट 525 के लेवल पे दिख रहा है और ऊपर के स्पोर्ट पे 574। तो अभी कहने का मतलब ये है, सारे आप टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखोगे कि इसमें वॉल्यूम खत्म होता नजर आ रहा है, इसमें जो सेलिंग प्रेशर है वो खत्म होते आ रहा है और निचले स्तरों पे इस पे बाइंग दिख रही है। तो ये जो दो लेवल्स है बॉलिंजर बैंड के अंदर आपको दिख रहा है, पावेट के अंदर दिख रहा है, तो सभी जो बता रहे हैं कि 500 का लेवल है फिर से टच ना ही करेगा। जहां तक सब इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि ये 500 का लेवल टच नहीं करेगा और ऐसा भी नहीं है कि ये 750 चल जाएगा। तो ये जो रेंज है 574 और 525 के बीच में हमारे को एट द मोमेंट इसमें घूमता हुआ दिख सकता है। कहीं ना कहीं एसबीआई कार्ड के लिए ये डेफिनेटली सही रहेगा अगर ये अभी इस रेंज में घूमता रहे। और वहीं अगर जब हमारे लॉकडाउन का सिनेरियो टूटेगा और एसबीआई कार्ड के बिजनेस में फिर से तेजी आएगी, जो कि ये एक अच्छा खासा बिजनेस है क्रेडिट कार्ड का, तो उसी के बाद इसमें हमारे को मतलब कि अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने तो ये लो लेवल पे लिया था, जो मैंने लास्ट टाइम सुजेस्ट किया था जब ये 500 के लेवल पे आया था, मैंने कहा था आपको बाय कर लो। अगर आपने अभी भी इस शेयर को नहीं बेचा है तो आप इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। 570 के आसपास डेफिनेटली हमारे को दिखता हुआ ये जा सकता है। पर अगर आप इसमें ऊपर के लेवल्स पे ट्रैप हुए हो, आपने आईपीओ के टाइम इसमें बिड की थी और आपको आईपीओ में लॉट इसके मिल गए थे और अपने को फंसा पा रहा, तो मैं कहीं ना कहीं बोलूँगा कि आपको जब 525 के आसपास दिखे, 530 और 525 के आसपास, तो आप यहाँ एवरेज करना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं है कि दिन में 19 की 19 क्वांटिटी लेनी है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि एवरेज एक साउट ही करते हैं। आप एक दो क्वांटिटी आप इस शेयर में हर मंथ, मैं बोलूँगा हर वीक आप इस तरह करके इसमें डाल सकते हो। इस तरह आपका एक साथ बड़ा अमाउंट इसमें लगेगा भी नहीं और आपका धीरे धीरे शेयर एवरेज होता रहेगा। और एवरेज के साथ जब ये इस कार्ड में हमारे को एसबीआई कार्ड में बिजनेस आने स्टार्ट होंगे लॉकडाउन के बाद, उसी के बाद हमारे को इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तब तक ये शेयर क्वाइट रहने वाला है। मेरा आपको कोई ऐसा नहीं डिस्करेज करने का कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है, पर आपको मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ जो इसमें रियलिटी बात है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आप ऐसा नहीं कि एक्सपेक्टेशन बहुत रखो। मैं बोल दूँ भैया आप अभी ले लो 100 क्वांटिटी ले लो और ये छप्पड़ फाड़ के 750 क्रॉस करेगा, आप देखना लॉकडाउन के बाद। तो ऐसा नहीं होता ना। तो आपको मैं रियलिटी चीज़ बता रहा हूँ जो मुझे दिख रही है। और जो ऐसे आप किसी भी क्रेडिट कार्ड की स्कीम में देख लो, कोई भी कंपनी देख लो, उनकी कितनी ग्रोथ आ रही है। तो इंडिया में तो एसबीआई कार्ड एक अच्छा खासा बिजनेस है, इसके पास बड़ा वॉल्यूम है बिजनेस का, पर इसको भी बूस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसीलिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप पहले से ही मेंटली तैयार रहे। ये ना सोचे कोई आपको कल को बोल दे 650 जाएगा और फिर 750 जाएगा, अभी ले लो, तो ऐसा नहीं है। हमारे को ये दो रेंज है जहां अभी घूमता हुआ दिखेगा, 574 और निचले स्तर 525। अगर ये इसके बीच में घूमता है तो ये बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज होगी इसको कहीं ना कहीं 525 के लेवल पे लेने के। और ऐसा नहीं कि 19 की 19 क्वांटिटी मेरे को एवरेज करना है तो एक साथ ले ली, एक या दो क्वांटिटी करके ही हमारे को इसमें एवरेज करना है। और वहीं अगर आप देखोगे तो लास्ट डे भी इसमें अच्छी खासी आपको डिलीवरीज देखने को मिल रही है 38.81%। मीन्स कोई तो एक इन्वेस्टर्स है जो लगातार इसमें डिलीवरीज इन स्तरों पे लिए जा रहा है और जो इस स्तरों पे इनको खरीद रहा है, मतलब उसको लग रहा है कहीं ना कहीं ये बेस्ट वैल्यू प्राइस है आगे आने वाले टाइम के लिए, तो वो अभी से निवेश करता इस शेयर में दिख रहा है। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मात्र 0.25% ये अप रहा है। और वहीं आपको सारी बातें मैंने क्लियर कर दी है। अगर आपको इससे मोटिवेशन मिला हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और मुझे मोटिवेशन देने के लिए वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें। कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पूछिए, अगर क्वेरीज नहीं है तो स्माइलीज भी आप भेज सकते हो। अगर ना पसंद है तो एंग्री स्माइल। अगर आपको खुशी हुई है इस वीडियो से, आपको एक बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिली है, तो एक स्माइलिंग फेस आप उसमें दे सकते हो। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, घर में रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।